मेरा नाम है चौधरी मुस्तफ़ा राही, मैं हूँ कुपवारा से, गुजर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस का प्रोविंस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी आ रहे हैं, बीजेपी के चेयरमैन के मिनिस्टर, तो क्या उम्मीदें लेके आए हैं? हमने अपने जो उनके सामने कोई मसले रखने हैं, जैसे कि मैं अपनी गुजर कम्युनिटी से बात करूँगा। हमारा एक SRO 294 है, तो वो ख़त्म होना चाहिए, हमें 126 मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब जैसे STs दी गई, हमें ST है, लेकिन उसमें कास्ट के साथ जो भी है, जैसे कोई भी अदर्स कास्ट हो, उसके साथ अगर गुजर लिखा जाए तो उसको सर्टिफिकेट इशू होता है, बट हमारे लिए वो बहुत परेशानी है। या तो हमें मतलब 126 दिया जाए, अगर वो नहीं होता है तो फिर वो SRO हमारे लिए मतलब वो सर्टिफिकेट ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आज जो यहाँ पर फंक्शन है, पहली बार हो रही है यूटी की, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो देखिए, फंक्शन की अभी शुरुआत हो रही है। हम भी देखेंगे कि मतलब जैसे आजकल का जो भी यूथ है, या कि हम सोच रहे हैं कि उनके लिए अच्छे दिन आए, तो इनकी शुरुआत है। हम भी देखते हैं कैसा रहेगा, कैसा होगा, तो उसके हिसाब से आगे आगे पता लगेगा। तो उम्मीद तो हर एक यही लेके आता है कि हमारी कम्युनिटीज़ के लिए अच्छा ही हो। मोहम्मद रफ़ीक कटारिया में BDC वावरा और कुपवाड़ा बनावसी। तो कैसा लग रहा है, आप आज यहाँ पर मिनिस्टर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मिनिस्टर साहब नई दिल्ली से आ रहे हैं तो ये आवाम की बात सुनेंगे, और ख़ास करके इस कॉर्नर में जो BDC बैठे हैं उनकी बात को भी सुनेंगे। हमें कौन सी मुश्किलात हैं ब्लॉक लेवल पे, हमारे पंचायत हल्के जो हैं वो बहुत बड़ी एक परेशानी फेस कर रहे हैं, जिसमें MG नरेगा की जो लेबिलिटी है 17-18 की, चाहे SBM की जो लेबिलिटी है, PMY का जो मसला है जिसमें लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं। तो मेरी इनसे यही गुजारिश है कि ये पंचायत को मजबूत करें, और BDC की जो एकोमोडेशन है और इनकी जो सिक्योरिटी का मसला है वो इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत परेशानी में इस वक्त मुब्तला है। इनके बच्चे परेशान हैं, ये खुद भी परेशान हैं, क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटी जोन में नहीं रह रहे जहाँ पे इनकी कोई हिफाजत है या कुछ है। ये दायित एरियो से रह रहे हैं, ख़ास करके वो BDC ST जो बिलोंग करते हैं, इस ज़ुमरे से रहते हैं, उनका जीना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जंगल एरिया में रहते हैं, हेडिंग एरिया है, बार बार इन्हें परेशानी से जूझना पड़ता है। और ख़ास करके मेरी इनसे ये गुजारिश है कि जो ये इस वक्त कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है, इसके लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी मतलब लापरवाही से काम ले रही है। हमारे इलाके की अगर बात करें तो अभी भी हमारे बहुत सारी सड़कें जो बंद पड़ी हैं, जिसके लिए मरकज़ी गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेटी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी रखा गया है, लेकिन अभी भी ठेकेदार जो है वो अपनी लौतलेरी से काम ले, लापरवाही से काम ले रहे हैं, और इससे लोग बड़े मुतासर हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लेनी चाहिए, और जो भी ठेकेदार जो है लापरवाही से काम कर रहे हैं इस वक्त इलाके में, तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनकी पेमेंट तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक BDC उनको अपनी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम अभी फारूक साहब से कह रहे थे कि जितने भी बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप के लिए भरेंगे, हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, कोई बच्चा बच्ची स्कॉलरशिप से छूटेगा नहीं। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सके। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोजगार खोल सके, और या फिर कहीं ना कहीं रोजगार हासिल कर सके। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, कौशल विकास की बहुत जरूरत होती है। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, स्कीम बनाई हुई है, और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिए हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो, हर इलाके में हुनर हब बनाया जाए, और उसमें बच्चे और बच्चियां अपने स्किल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके शुरू कर सके। लगभग जो जम्मू और कश्मीर में हिमायत प्रोग्राम के तहत 16 करोड़ से ज्यादा जो है वो दिया है, जिसे और भी हम आगे करेंगे। 12,000 नौजवानों को जो है वो हमने प्रशिक्षित किया है। सांबा और अंदीपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली जाना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता था। 5 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, और उनमें सीटें की संख्या बढ़ा करके 500 की गई है। एम्स मेडिकल कॉलेज, ITI, IIM,
जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को कौशल बढ़ाने में और उनको जो है रोजगार देने में मददगार होगा, वो भी निर्माण हो रहे होगा। मैंने एक चीज आपसे कही है कि जो करप्शन की बीमारी थी, जो पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पैसे अभी भेज रही है, कितने सालों से अरबों खरबों रुपया आपके तरक्की के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके अस्पताल के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सेहत के लिए आते थे, लेकिन वो कुछ लोगों के नजर उतर जाते थे, आपको उसके फायदे नहीं हो पाते थे। अब सीधे आप तक उसका फायदा पहुंचे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मोदी साहब की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है और ईमानदारी से कोशिश है। और जब इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर के तारीख में ये पहला मौका होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से के सरोकार के बारे में संपर्क और संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आपके जो जिंदगी में कितना बेहतर बदलाव आ सके, आपकी चेहरे पे खुशी आ सके, आपकी आंखों में खुशहाली आ सके, ये एक हमारा संकल्प है। उसका पैसा हम देंगे। जहां पर जो है वो कॉलेज नहीं है, जहां पर हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है, लिखा हुआ है ना आपने, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ये सारी चीजें बनेंगी। फारूक साहब इस सिलसिले में जो यहाँ पे भी डीसी साहब है वो भेजें आपके पास, उनके पास गए। हाँ, ये सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है, लोगों के जो सरोकार हैं, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई, बेहतरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसको नजरअंदाज किया गया। और इस सिलसिले में हम लोग लगातार आपके बीच में आते रहेंगे, हमारे ऑफिसर्स के साथ।